फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गाइस। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हो, टाटा म्यूचुअल फंड लॉन्चेस 6 सेक्टोरल एंड थीमेटिक इंडेक्स फंड। तो गाइस, आज की वीडियो हमारी इसी पे है। फुल डिटेल्स में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिएगा। कैसे कि टाटा म्यूचुअल फंड ने एक साथ 6 इंडेक्स फंड लॉन्च किए हैं। इससे टाटा म्यूचुअल फंड के पैसिव फंड्स होते हैं उनके नंबर्स बढ़ गए हैं, उनकी संख्याएं बढ़ गई हैं। एंड इन 6 फंड्स का जो एनएफओ है वो 22 अप्रैल तक खुला रहेगा। गाइस, अगर मैं एनएफओ की बात करूँ तो एनएफओ के दौरान जो इनका बिल्कुल ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपीज़ है। एंड इन 6 फंड्स में 3 ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड एंड इंडस्ट्रीज में पहली बार लॉन्च किए गए। टाटा एएमसी हो गया, ठीक है। टाटा एएमसी ने निफ्टी इंडेक्स के साथ मिलकर नए फंडों के लिए बेंचमार्क बनाया है। एंड निफ्टी इंडेक्स एनएससी की सब्सिडरी है। यह मतलब आप जानते हो निफ्टी इंडेक्स एनएससी की सब्सिडरी है और यह इंडेक्स प्रोवाइडर है। नए फंडों में टाटा निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड, टाटा निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड एंड टाटा निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड, मतलब समझ के होगा, टाटा निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड है, ठीक है। टाटा निफ्टी रियलिटी इंडेक्स फंड है। टाटा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स फंड है। फाइनेंशियल, रियलिटी एंड ऑटो, ये 3 एंड एक मिड स्मॉल हेल्थ केयर इंडेक्स, ये सारे के सारे फंड इसके अंदर एडिड है, ठीक है। अब बात की जाती है गाइस, देखिए अब चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान से देखते हुए चलेगा। गाइस, टाटा एएमसी के जो 6 फंड्स हैं, नए फंड्स, उसमें जो पहली बार इंडस्ट्रीज में लॉन्च हुए हैं उनमें टाटा मिड स्मॉल हेल्थ केयर है, ठीक है। टाटा मिड स्मॉल हेल्थ केयर है इंडेक्स है। टाटा निफ्टी 500 है, मल्टी कैप इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग, एंड इसका जो रेशियो है 50-30-20 इंडेक्स फंड। और टाटा निफ्टी मतलब कि जो टाटा निफ्टी 500 मिड कैप इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 50-30 और 20, ठीक है। इंडेक्स फंड और टाटा निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें सेम 50-30-20 इंडेक्स फंड शामिल हैं। कि टाटा एसेट मैनेजमेंट में इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट के हेड आनंद वर्धराजन ने कहा कि ये फंड लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं। एंड एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाता है कि रियलिटी एसेट में एक दशक के बाद रौनक लगी थी, मतलब लौट आई थी। इस तरह ऑटो सेक्टर में भी टेक्नोलॉजी के लिहाज से बड़ा बदलाव दिख रहा है। गाइस, अब देखिए, अब आप ये भी चीज़ें देखते चलिए, जो चीज़ें इसमें यहाँ दिखा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। एक छोटे से वे में समझाऊंगी कि उन्होंने कहा है कि हेल्थ केयर इंडेक्स फंड स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनियों पर आधारित है। एंड ये सेगमेंट कई तरह की अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं, जिनमें हॉस्पिटल हो गया, फार्मा, और आप कह लीजिए कि डायग्नोस्टिक शामिल है, ठीक है। ये सब चीज़ें इसके अंदर शामिल है। एंड उन्होंने ये भी कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम रेलवेज, हाईवेज और इलेक्ट्रिफिकेशन आदि में तेज़ ग्रोथ देख रहे हैं। एंड मैन्युफैक्चरिंग में China+1 और PLI जैसी स्कीम देश में मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित गतिविधियाँ बढ़ा रही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बतौर एक इन्वेस्टर आपको यह देखने की जरूरत है कि पैसा अब कहाँ जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। गाइस, मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि अगर आप ध्यान से इसमें देख रहे हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जो मैंने चीज़ें आप लोगों को बताई। गाइस, देखिए, इंडेक्स फंड चुनिंदा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के प्रदर्शन को ट्रैक करते हैं। एंड ये स्टॉक्स निफ्टी 500 के हिस्सा होता है इसका, पता है आपको। एंड लार्ज कैप के लिए कुल वेट 50% तय है। एंड मिड कैप सेगमेंट के लिए देखा जाता है कि 30% एंड स्मॉल कैप सेगमेंट के लिए 20% वेट तय है। इस मार्च के अंत में इस इंडेक्स में 75 स्टॉक्स थे। इनमें 15 लार्ज कैप और 25 मिड कैप और 35 स्मॉल कैप स्टॉक्स थे। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, कौन कौन से फंड्स आ रहे हैं और किन किन को आपको अपनी रडार लेवल पे नज़र में लेकर चलना है। बाकी अगर मैं आपको यही कहूँगी, खुद से स्टडी करके चेक करके दें, तब भी आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करके चलेगा। इससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेगी, लेकिन डिसीजन आप खुद से स्टडी करके ही लीजिएगा। बाकी गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस, थैंक यू। चैनल पर नए हैं ना तो लाइक करके ना मत भूलिएगा।